लॉर्ड मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज की तलावत जो की जाएगी ज़बूर नंबर 129वां ज़बूर। इस ज़बूर की कुल आयात जो हैं वो 8 आयात हैं और इन आयात का जो थीम है इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ दुआ। ये ज़बूर भी हैकल की ज़ियारत का गीत है। ज़बूर नवीस इस ज़बूर में यूं बयान करते हैं, इसराइल अब यूं कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। हाँ, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, तो भी वो मुझ पर गालिब ना आए। हेलो हूँ ने मेरे पीठ पर हल चलाए और लंबी लंबी रगड़ियाँ बनाई। खुदावंद सादिक है, उसने शरीरों की रस्सियाँ काट डाली। सेहून से नफरत रखने वाले सब शर्मिंदा और पसपा हूँ। वो छत पर की घास की मानद हूँ जो बढ़ने से पहले ही सूख जाती है, जिसे फसल काटने वाला अपनी मुट्ठी को और अपने पोले बांधने वाला अपने दामन को नहीं भरता। ना आने जाने वाले ये कहते हैं कि तुम पर खुदावंद की बरकत हो। हम खुदावंद के नाम से तुमको दुआ देते हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। अजीज़ों, आज का जो ज़बूर पढ़ा गया है इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ दुआ। इसराइल अब यूं कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया। हाँ, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे बार बार सताया, तो भी वो मुझ पर गालिब ना आए। अजीज़ों, जब हम अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बनाते हैं तो कोई भी दुश्मन हमारा बाल बाका नहीं कर सकता, हमें फना नहीं कर सकता। हमें ईमान में, इत्काद में एक होने की ज़रूरत है। हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ गो होने की ज़रूरत है। बाइबल मुक़द्दस भी यही सिखाती है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। और जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारे दुश्मनों के सरों पर आग के अंगारों का ढेर रखता है। और आज सुबह इस बात पर गौर कीजिए, अगर हम अपने सताने वालों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं तो खुदा हमारी निगहबानी करता है और हमें संभालता है हर खतरे से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से। और आज सुबह इस बात पर गौर व खोज करने की ज़रूरत है। और आज सुबह खुदावन हम सबको हमारे सताने वालों से रिहाई बख्शे। और खुदावन जब हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता।
हमें हर वक्त बाइबल मुकद्दस को बगौर पढ़ने की ज़रूरत है। खुदा आज आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आप सब पर रहम करें और आपके हालात, आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां खुदावंद के नाम के वसीले से जाती रहें। और जब हम उसके कलाम को इज्जत देंगे, खुदावंद की कुर्बत में जाएंगे, तो खुदावंद हमें संभालेगा, हमारी हिफाजत करेगा। हमारे गम, हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियां, हमारी मुश्किलात चली जाएंगी। हम जवानी ही से दुखों में से गुजरते हैं, मगर जब हम खुदावंद को पुकारेंगे तो खुदावंद हमें उन पर गालिब करेगा और वो पसपा होंगे और वो कभी हम पर गालिब नहीं आने पाएंगे। आज सुबह इस बात पर गौर कीजिए। इस्राएल अब यूं कहे, उन्होंने मेरी जवानी से अब तक मुझे सताया। कब तक, कब तक? अजीजों, जब हमारा खुदा हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा। खुदा आपको आज सुबह इस तलावत और छोटे से डिवोशन के वसीले से बरकत अता फरमाए। आमीन। दुआ कर। कादिर मुतअल खुदावंद, इस वक्त में तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता, इन पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपने लोगों पर रहम कर। और खुदावंद, अगर इनका कोई दुश्मन या इन्हें कोई सताने वाला है, हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनसे अपने लोगों को रिहा कर, बचा, इनकी हिफाजत कर, इनका नगेबान हो। जिस मर्ज के भी मरीज तेरे सामने झुके हुए हैं और जिस टेंशन के अंदर है, जिन फिक्रों में पड़े हुए हैं, हर तरह की मुश्किल परेशानी से इन्हें बचा, इनकी हिफाजत कर, इनका निगहबान। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। इज़राइल की सलामती चाहते, उस पर कोई भी गालिब नहीं आने पाएगा। और जब तक खुदावंद तू अपने लोगों के साथ होता है, कोई गालिब नहीं आ सकता। आज तू अपने लोगों पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। और खुदावंद, इनके दुश्मन कभी भी इन पर गालिब ना आए। मैं इनके लिए बरकत की दुआ करता हूं, इन पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। तमाम घरों की सलामती चाहता हूं, तमाम कलीसियाओं की, तमाम तेरे खदाम के लिए बरकत चाहते हैं। यूनिटी, प्यार और मोहब्बत को पैदा कर, हर एक को बरकत दे। तो हर एक पर रहम कर, फजल कर। तेरे लोग तुझ में और तू इनमें हमेशा बसे, ताकि इनकी जिंदगियों के वसीले से तेरे ही पाक नाम को जलाल मिले। जो इस वक्त अपने किचन के अंदर है, अपने अपने काम पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, सफर में ड्राइव कर रहे हैं, अपने ऑफिसेज में बैठे हुए हैं,
जहाँ जाने की तैयारी करने लगे, सफ़र शुरू करने लगे, मैं इनके लिए बरकत चाहता हूँ। इनकी हिफाजत कर, इन्हें हर खतरे से, हर परेशानी से, हर मुश्किल से बचा। इन्होंने जितनी दरख्वास्तें तेरे सामने रखी हैं उन्हें देख और इन्हें जवाब दे। इन पर रहम कर, फजल कर। मैं तेरा खादम होते हुए इनके लिए बरकत की दुआ करता हूँ। बड़ा फजल कर, बड़ा रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।